बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं एप्पल पेड़े, जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और उतने ही अच्छे खाने में होते हैं। तो दोस्तों ये कमर्शियल रेसिपी है और ये बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो ये मैं बनाऊंगा बिल्कुल कम क्वांटिटी में, ताकि आप घर में भी आसानी से बना सकें मेरी रेसिपी को फॉलो करके। तो दोस्तों देख लेते हैं एप्पल पेड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एप्पल पेड़े की वीडियो बनाना। सबसे पहले 1 किलो खोया लेंगे हम, और खोया हमने लेना है इसमें बर्फ़ी का जो खोया होता है दोस्तों, वो उसमें दाना नहीं होता, तो बग़ैर दाने का हमने खोया लेना है इसमें। देखें इस तरीके से। और इसमें 300 ग्राम चीनी मैं ऐड करूँगा। 1 किलो खोए में 300 ग्राम चीनी ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से सिर्फ खोया और चीनी, ये 2 चीज़ों से बनेंगे एप्पल पेड़े। और देखें, और खोया भी जो मैंने लिया है वो फ्रेश लिया है, ताज़ा लिया है। तो आपने भी जब खोया परचेज़ जब भी आप करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि खोया आपका अच्छा होना चाहिए। खोया आपका अच्छा होगा जब भी आपकी जो पेड़े हैं, बर्फ़ी अच्छी बनेगी। तो इसको एक कढ़ाई में डाल के इसको आराम से चला लेते हैं। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और फ्लेम आपने लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना फ्लेम। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। पहले आपने इसके अंदर जो चीनी का दाना है उसको हल्के से पहले इसमें घोलना है। उसके बाद जो 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि जब ये अच्छे से पक जाए फिर इसके हम पेड़े बनाने शुरू करेंगे। तो दोस्तों खोए के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपने खोया परचेज़ करना है बाज़ार से, या तो आप किसी अच्छी सी मिठाई वाले के पास से लें, जो बड़ी दुकान हो वहाँ से खोया अच्छा मिलता है। मार्केट से अगर जो आपने खोया लेना हो तो मार्केट से आप चेक करके लें। सस्ता खोया बिल्कुल भी ना लें। अच्छा जो खोया होता है वो कम से कम 550-600 रुपये किलो तक के मिलता है। जो असल खोया होता है, खोए के अंदर बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है, बहुत ज़्यादा खोया ख़राब मिलता है, पाउडर वाला मिलता है, जिसकी वजह से बर्फ़ी अच्छी नहीं बनती। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था कि उन्होंने बर्फ़ी बनाई है तो उनकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनी। तो खोए का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है बर्फ़ी के अंदर। तो खोए का प्लीज़ आपने ध्यान रखना है और अच्छे से अच्छा खोया लेना है। आप खोया घर में ही बना सकते हैं, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो देख के भी आप बना सकते हैं खोया। तो इस तरीके से देखें, इसने अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दिया है और ये तकरीबन पक रही है बर्फ़ी। इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। और जब ये तैयार होती है तो इसकी ये निशानी होती है कि जो साइडों पे जमना शुरू हो जाती है। तो आप ये देख लें कि जब जैसे बर्फ़ी साइडों पे हल्की जमने लग जाएगी तो समझो ये तैयार है। इसी तरीके से फिर आपने 2 से 3 मिनट इसको और पकाना है। जिस तरीके से ये अभी पक रही है और ये तकरीबन तैयारी पे जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगा। फिर हम इसको नीचे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे जमने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये जम जाए अच्छे से। फिर हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देख लें आप। अच्छे से बर्फ़ी जम रही है साइडों पे। अब मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब इसको ठंडी करते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से हिलाना है आपने। बर्फ़ी को जब भी चूल्हे से नीचे उतारना है तो उसको छोड़ना नहीं है। उसको कम से कम 5 मिनट तक आपने इसी तरीके से हिलाना है, ताकि वो लाल ना हो जाए, उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसी तरीके से इसको साइडों पे लगा देंगे और इसको ठंडा होने देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसमें कलर शामिल करेंगे। अब इसमें मैं कलर शामिल करूँगा। येलो कलर में लूँगा। तो कलर दोस्तों आपने जब भी लेना है तो फूड कलर ही लेना है। येलो कलर इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मैं एप्पल पेड़े बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे येलो कलर ही चाहिए। कलर पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कलर आपके बच्चों की, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। 2 नंबर कलर जो होते हैं, जो फूड कलर ना हो, वो काफ़ी नुकसानदेह होते हैं बच्चों की, आपकी सेहत के लिए। तो प्लीज़ आप फूड कलर लें। वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, मगर आप फूड कलर ही इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीज़ों में दूसरे कलर इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा हम इसके अंदर मैं एप्पल फ्लेवर इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। 2 कतरे एप्पल एसेंस ये इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको साइडों में लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। उसको छोड़ देंगे फिर 10 से 15 मिनट के लिए फिर दोबारा, ताकि जब तक बर्फ़ी जमे ना, जब तक आपने पेड़े नहीं बनाने। और इसमें भी आपको टिप्स एक दे देता हूँ कि कभी आप बर्फ़ी बनाते हैं, बर्फ़ी आपकी नहीं जम रही, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर सूखा दूध भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर जो सूखा दूध आपके पास नहीं है तो आप इसको दोबारा से गर्म कर लें, थोड़ा सा और इसको पका लें, कोई इशू नहीं है। बर्फ़ी को दोबारा से आप चूल्हे पे रख के पका लें। अगर जैसे आपकी बर्फ़ी
नरम हो गई है, जमने में नहीं आ रही है। 1 घंटा 2 घंटे आपने रख दिया तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको दोबारा से पका लें, दोबारा से ये जम जाएगी। बर्फ़ी सख्त हो जाए, ज़्यादा आपसे पक जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आप इसमें 1 से 2 चम्मच आप दूध की ऐड कर लें। दूध ना हो तो आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें दूध ही आपको मिल जाए, दूध ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है बर्फ़ी में। अगर ये ज़्यादा हार्ड हो जाए तो इस तरीके से ये देखें जम गई है। और इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। ये किरण किशमिश है, इसकी हम बीच में इसकी फिलिंग देंगे, बीच में इसके किरण किशमिश की फिलिंग देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बना लेते हैं छोटे छोटे पेड़े। ऐसे सादे पेड़े पहले मैं बना रहा हूँ, उसके बाद में इसके जो एप्पल पेड़े की शक्ल इसको दूंगा। तो पहले एक साइज़ के सादे पेड़े बना लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आपने पेड़े बनाने हैं तो इसका ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप एक की तरह के पेड़े बना लिया करें। इस तरीके से तमाम के एक साइज़ के पेड़े बना लेंगे पहले, ऐसे सादे पेड़े। तो आपने जब भी काम ये पेड़े बनाने हैं तो दोस्तों इसी तरीके से पहले एक साइज़ के पेड़े बना लें। ये करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपके जितने भी पेड़े हैं उसका साइज़ एक ही रहेगा। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसको गोल करेंगे, इसमें ज़रा सी किरण इसमें ऐड करेंगे, इसको गोल कर लूँगा। उसके बाद इसको मैं लंबा करूँगा, फिर इसमें निशान लगा के इसको एप्पल की शक्ल दे देंगे। इस तरीके से गोल करके इस तरीके से मैं लंबा इसको कर लूँगा इस तरीके से। और हल्का सा उंगली की मदद से पुश कर लेना है इसको इस तरीके से। फिर दोबारा दूसरे पेड़े को भी इसी तरह करेंगे, थोड़ी सी किरण देके बीच में इसकी फिलिंग करके उसको अच्छे से गोल कर लेंगे। फिर इसको लंबा, फिर इसमें निशान, फिर इसमें किरण की फिलिंग बीच में। इसी तरीके से तमाम पेड़े आपने इसी तरीके से बनाने हैं और एप्पल की शक्ल इसी तरीके से आएगी और ये बिल्कुल एप्पल की तरह ही लगेंगे, बन के तैयार हो गए जिस तरीके के एप्पल होते हैं। इस तरीके से तमाम पेड़ों को मैं बना लूँगा इस तरीके से। तो जो मेरी बहनें, मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहता है। तो देखें सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अब जो अगला प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपने क्या करना है, किस तरीके से बनाना है। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए। 2 चम्मच चीनी का मैंने सिरप बना लिया है, उसके अंदर मैं फूड कलर ऐड कर रहा हूँ, रेड कलर। 2 चम्मच चीनी का मैंने शीरा बना लिया था सिरप, इसके अंदर मैं फूड कलर रेड वाला ऐड कर रहा हूँ। इसको ब्रश की मदद से मिक्स कर लेते हैं सारे को। फिर इसकी जो कलरिंग है वो करेंगे। जो ये जो पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरह के काम करने से और उन्हें थोड़ी अवेयरनेस भी आती है कुकिंग के हवाले से। तो आप बच्चों से भी करवा सकते हैं इस तरीके से। देखें तमाम पेड़ों में इस तरीके से कलर कर लेंगे ऐसे ही। देखें माशाल्लाह आप इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। और आगे भी मैंने इसकी डेकोरेशन करनी है, अगला भी एक स्टेप और है, वो भी आपने ज़रूर देखना है और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है आपने। जो अगला इसमें पार्ट आने वाला वो भी बड़ा मज़े का है। देखें माशाल्लाह से आप इसका लुक देख लें। और ये बिल्कुल मैंने 1 किलो खोए की बनाई है ताकि जो बहनें जिनकी रिक्वेस्ट थी कि आप 1 किलो की रेसिपी दिया करें, तो ये उनके लिए है कि ताकि आप घर में भी आसानी से ईद पे ये बना सकते हैं पेड़े और अपने बच्चों को, अपने कज़न्स को, अपने हस्बैंड को, भाइयों को खुश कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें बना के ईद पे। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमने कोई खुश्क दूध या इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं की है। सब सिर्फ खोया और चीनी 2 ही चीज़ें इसमें शामिल की हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें एसेंस जो कि एप्पल एसेंस ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए एप्पल का, वो ऐड किया था और कोई भी नहीं। तो ये बहुत ही खाने में बहुत मज़े के होते हैं ये और दिखने में बहुत अच्छे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, ईद पे बना के अपने बच्चों को खुश करें, अपने हस्बैंड को खुश करें। तो इस तरीके से तमाम पेड़ों पे ऐसे ही कलरिंग मैं कर लूँगा इस तरीके से। और प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तमाम पेड़ों को तकरीबन कलर हो चुका है। अब अगला जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो तमाम पेड़ों को कलर कर दिया है हमने। तो इस वक्त आपने इसको डिश आउट बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि इस वक्त ये कलर गीला होता है तो ये सारे पेड़े ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं थोड़ी सी लौंग लूँगा, लौंग की इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करेंगे, इसकी डंडी लगाएंगे जैसे सेब में एक डंडी होती है।
थोड़ी सी लौंग लेंगे और उससे इसकी गार्निश करेंगे। तो देखें थोड़ी सी मैंने लौंग ली है और इस तरीके से तमाम पेड़ों पे एक पेड़े पे एक लौंग लगा देंगे। इस तरीके से आपने लगानी है कि जो डंडी वाली साइड है लौंग की वो ऊपर आए और बाकी जो मोटी वाली साइड है वो नीचे जाए। इस तरीके से लौंग अच्छी लगती है लगाने में। देखें इस तरीके से तमाम पेड़ों पे लगा देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कलर इसका सूख जाए, हाथों को चिपके ना। तो इस मौके पर अगर जो आप इसको डिश आउट करेंगे तो जो कलर है वो हाथों को चिपकेगा भी और एक दूसरे पेड़ों के साथ टच होके तमाम पेड़ों को ख़राब कर देगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी और जो इसका लुक है वो भी सारा ख़राब हो जाएगा। जो इसका डिज़ाइन हमने बनाया है वो भी सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आपने इसको लौंग लगा के छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये कलर अच्छे से सूख ना जाए। उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। तो छोड़ देते हैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। देखें अभी कलर बिल्कुल माशाल्लाह से सूख गया है और बिल्कुल मेरी उंगली को भी नहीं चिपक रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सूख गया। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और देखें माशाल्लाह इसका जो लुक है कितना ज़बरदस्त लुक आया है और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। जितने ये देखने में अच्छे हैं उतने ही ये दोस्तों खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। तो ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके पेड़े कैसे बने ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपने पेड़े बनाए तो किस तरीके के आपके बने। और पेड़े बनाने में, बर्फ़ी बनाने में आपको कोई भी मसाइल हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, कोई भी मसला होगा आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा बिल्कुल। और आपके कमेंट्स का भी जवाब दूंगा, वो वॉइस मैसेज का भी जवाब दूंगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपके पेड़े कैसे बने ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।